14 अक्टूबर बरोज़ इतवार वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के एक दूरदार इलाका वाड़वन के अंदर अचानक आग लगने की वजह से कई घर जल कर खाकस्तर हो गए। कम से कम तादाद 40 आ रही है। इस मौके पर मुझे दो बातें अर्ज़ करनी है। एक बात यह कि यह आग क्यों लगी और कैसे लगी। दूसरी बात यह कि जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो मुसलमान फौरन इमदाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। जीते हुए MLA मोहतरम जनाब प्यारीलाल शर्मा के हवाले से ये बात मालूम होगी, उन्होंने अपनी ज़ाती तौर पर यह ऐलान किया, मैं हर घर को 50,000 दे दूंगा। लेकिन क्या 50-50 दोनों मिलाकर लाख रुपया, जो लाख रुपया DC साहब का MLA साहब का ऐलान हो रहा है, क्या उस लाख रुपये का मुआवजा वहां पर कुछ भरपाई कर सकता है? लोगों का सब कुछ जल चुका है। जो कुछ उन्हें सरमाया बनाया था, उसमें खाने पीने की चीजें जो पूरे साल के लिए इकट्ठा किया था, हर सॉरी क्या जमा सब कुछ इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके रखा था, पूरे साल की कमाई थी, वो जल गया। पहनने के कपड़े जल गए, रहने सहने के लिए सर्दी के लिए इतना सर्द मौसम आने वाला है, वो सब जल चुका है। कितनी मेहनतों से साल से उन्होंने वो मकानात बनाए थे, 30-30, 40-40, 50-50 साल की कमाई से मकान बन चुका था। तो क्या वो लाख रुपए से या 1.5 लाख रुपए से वो कमाई, वो उनकी भरपाई हो सकती है? शाही इमाम जम्मू, शाही इमाम जम्मू, शाही लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 14 अक्टूबर बरोज़ इतवार वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के एक दूरदराज इलाका वाड़वन के अंदर अचानक आग लगने की वजह से कई घर जल कर खाकस्तर हो गए। जिन घरों के जलने की मुतअद्दिद तादाद आ रही है, बाज़ लोग कहते हैं और लिखते हैं 40, बाज़ कहते हैं 70, बाज़ कहते हैं 80, बहरहाल कम से कम तादाद 40 आ रही है। इस मौके पर मुझे दो बातें अर्ज़ करनी है। एक बात यह कि यह आग क्यों लगी और कैसे लगी। क्यों लगी? एक ज़ाहिरी वजह यह लगती है कि बच्चों के खेलने कूदने, माचिस जलाने की वजह से आग लग गई होगी, या अल्लाह ने अपनी गिरफ्त में लिया हो, किसी गुनाह की वजह से यह आग लग गई हो और लोगों का इतना माली नुकसान हुआ हो। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी वजह भी समझ में आ जाती है। पिछले चंद सालों से मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, ज़ियारतगाहें और इसी तरीके से गांव के गांव जल रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है, वजह क्या है? उखरवी एतबार से हम लोगों का ईमान है, हम ये समझते हैं अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की गिरफ्त है। उसको तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, ये अल्लाह का राज है। लेकिन दुनियावी एतबार से ये बात गौर तलब है, इसको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ मस्जिदें, मदरसे, ज़ियारतें और इस तरीके से गांव क्यों यही निशाने पर आ रहे हैं, क्यों इन्हीं में आग लग रही है? अक्सर व बेशतर सुनने को मिलता है कि बिजली के शॉर्ट होने की वजह से। अगर बिजली शॉर्ट हो रही है तो बिजली शॉर्ट होनी चाहिए गर्म इलाकों के अंदर, जहाँ पर तारे गर्म हो रही हैं, AC चल रहे हैं, हीटर भी चलते हैं और दीगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती रहती हैं। वहाँ यकीनन वायर गर्म हो जाती, वहाँ आग लग जाती। हाँ, वहाँ पर लकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर लकड़ियाँ हैं और दूसरे पर्दे होते हैं, यह आग लग सकती थी। लेकिन नहीं, उन सर्द इलाकों में ये क्यों हो रहा है? एक बात ये गौर तलब है। दूसरी बात ये कि जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो मुसलमान फ़ौरन इमदाद करने के लिए पहुंच जाते हैं।
ہم اس کو بھیک تو نہیں کہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان چونکہ جذباتی قوم ہے اور فوراً مال کو اللہ کے راستے میں دینے کی غرض سے دے رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل اور شعور اور سمجھ دی ہے کہ تمہیں مال کس وقت کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ یقینی طور پر ان جگہوں پر مال خرچ کرنے پر اللہ کی یہاں بہت بڑا اجر عظیم ملنے والا ہے، لیکن میں نے جو بات عرض کر دی کہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں پس پردہ کچھ اور تو نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان ایک جذباتی قوم ہے، فوراً مال خرچ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کو۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال ہم اچھی جگہ ڈال رہے ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا اجر ضرور ملنے والا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ظاہری اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی کنگال اور خالی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال خرچ کرنے کے لیے بھی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار بتایا جاتا ہے، اپنے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، بال بچوں کے لیے، یہ سب کمانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور دنیاوی اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے دنیا طلب کرو پھر آخرت طلب کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ کہیں بندہ ظاہراً اچھا کام کرتے کرتے، نیک کام کرتے کرتے کنگال نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایک ضمنی بات میں نے عرض کر دی کہ آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ سرے دست جو واڑون کا معاملہ ہے، واڑون میں جتنے مکان جل کر خاک ہو گئے ہیں، یہ امت مسلمہ کے 10 50 یا 1000 روپے سے کھڑا ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ عوام الناس عمومی طور پر بالخصوص ضلع کشتواڑ کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اس کا مطالبہ وہ اپنی ذات سے نہ کرے، بلکہ اس کا مطالبہ حکومت سے کیا جانا چاہیے، اور سینٹرل حکومت اس مطالبے کو پورا کرے، اس لیے کہ ہزاروں کا نقصان نہیں ہے، یہ لاکھوں کا بھی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کروڑوں کا نقصان ہے۔ ایک مکان کی کم سے کم لاگت، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اتنی کم لاگت میں کوئی مکان بنتا نہیں ہے، لیکن میں کم سے کم لاگت لے کر 5 لاکھ میں مکان بن رہا ہے، تو صرف 40 مکانوں کی لاگت آپ ضرب لگا کر دیکھ لیجئے کہ اس کی لاگت کتنی بنتی ہے۔ کیا ضلع کشتواڑ کے لوگ یا ضلع ڈوڈا کے لوگ یا ضلع اسلام آباد کے لوگ یا پوری جموں کشمیر کی عوام، یہ صرف جذبات 2 دن 3 دن ہو گئے، یہ کمبل، یہ چادریں، یہ وقتی ضرورت ہے، یہ یقیناً ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کے لیے مکان کا ہے، اور یہ مکان عوام الناس نہیں بنا سکتی ہے، اور عوام الناس کو فوراً ان چیزوں کا مطالبہ حکومت سے کرنا چاہیے۔ حکومت آپ سے جی ایس ٹی لے رہی ہے، حکومت آپ سے ٹیکس لے رہی ہے، حکومت کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق ایل جی ہمارا وہاں تک نہیں پہنچا ہے، حالانکہ ایل جی صاحب کو فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ ڈی سی کشتواڑ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنے اختیار میں جتنی ان کی رقم تھی یقیناً اس کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن کیا اس رقم سے کیا وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق جس رقم کا ڈی سی صاحب نے اعلان کیا ہے وہ اگر تقسیم کی جائے تو شاید 50 یا 60 ہزار کے قریب وہ ایک بندے کی آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جیتے ہوئے ایم ایل اے محترم جناب پیاری لال شرما کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوگی، انہوں نے اپنی ذاتی طور پر یہ اعلان کیا میں ہر گھر کو 50,000 دے دوں گا۔ لیکن کیا 50 دونوں ملا کر لاکھ روپیہ، جو لاکھ روپیہ ڈی سی صاحب کا، ایم ایل اے صاحب کا اعلان ہو رہا ہے، کیا اس لاکھ روپیے کا معاوضہ وہاں پر کچھ بھرپائی کر سکتا ہے؟ لوگوں کا سب کچھ جل چکا ہے، جو کچھ انہیں سرمایہ بنایا تھا اس میں کھانے پینے کی چیزیں جو پورے سال کے انہوں نے اکٹھا کیا تھا، ہر چوبیں کے نشتبو سوری کے جمع کرمتن، سب کچھ اکٹھا کیا تھا اور اکٹھا کر کے رکھا تھا، پورے سال کی کمائی تھی وہ جل گیا۔ پہننے کے کپڑے جل گئے ہیں، رہنے سہنے کے لیے سردی کے لیے اتنا سرد موسم آنے والا ہے وہ سب جل چکا ہے۔ کتنی محنتوں سے سال سے انہوں نے وہ مکانات بنائے تھے، 30 40 50 سال کی کمائی سے مکان بن چکا تھا،
تو کیا وہ लाख रुपये से या 1.5 लाख रुपये से वो कमाई वो उनकी भरपाई हो सकती है? अफसोस है इंतज़ामिया के लिए, हुकूमतों के लिए, जब इस तरह के हादसात होते हैं तो हुकूमतों को डायरेक्ट इन चीज़ों पर आना चाहिए, खुद LG साहब को वहाँ मुआयना करना चाहिए, DC साहब को 3 दिन का वहाँ डेरा लगा के रखना चाहिए था। जब तक न उन लोगों का इंतज़ाम हो जाता है, ये लोग ज़ाहिर एतबार से जल तो गए, मर गए, ख़त्म हो गए, ये सर्दी से और मर जाएंगे। जानी नुकसान इस वक्त नहीं हुआ, आगे चलकर जानी नुकसान हो सकता है। ये चूँकि इस वक्त DC साहब वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, यकीनन गए, हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह के यहाँ से बेहतरीन को बदला मिले उसके बदले में। लेकिन एक मरतबा जाने से या 2 घंटे वहाँ रहने से ये काम हल होने वाला नहीं है। ये तो LG साहब को बल्कि सेंट्रल हुकूमत को इस पर नज़र डालनी चाहिए। पूरा गांव जल चुका है, ख़त्म हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा LG साहब से, LG साहब वहाँ फ़ौरन जाएँ, वहाँ का मुआयना करें और कम से कम ये शायद मैं बहुत कम कह रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 लाख एक घर को मिलना चाहिए जिससे वो खड़ा हो सके। या कम से कम लकड़ी जो वहाँ पर फरावानी में मिलती है, लकड़ी उनको मिलनी चाहिए। या कम से कम अगर वो इस तरह नहीं कर सकते हैं तो जितना मकान उनका था उस मकान के पिलरों को खड़ा करके टीन का शेड उनको फौरी तौर पर बनाकर दिया जाना चाहिए। इसके साथ में उन तमाम सियासी लीडरान से, ख़ास तौर पर जो हल्का इंदरवाल के लीडरान हैं, इनमें से कम 3 लीडर तो मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे मुशाहदे के मुताबिक अल्लाह ने उनको अच्छा खासा माल दिया है। प्यारीलाल साहब को भी, सरूड़ी साहब को भी और तारिकीन साहब को भी। शेख जफ़र साहब के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि वो बेचारे हमारी तरह नौजवान गरीब बंदे हैं, हो सकता है उनके पास क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इन 3 बंदों को अल्लाह ने अच्छा खासा माल दे दिया है। अगर इलेक्शन के मौके पर उन्होंने हज़ारों लाखों रुपया खर्च किया है, असल मौका यह है कि आप इस वक्त कौम की खिदमत कीजिएगा, उनके घरों का इंतज़ाम कीजिएगा। अवामुन्नास तो बेचारी, मैं कल से देख रहा हूँ, बल्कि आज पूरा दिन देखते हुए, अवामुन्नास बल्कि नौजवान हमारे बहुत सारे तंजीमें, NGOs रातों रात वहाँ पहुँच गई, नौजवान वहाँ पहुँच गए। आज पहाड़ी इलाकों में घूम फिर कर कंबल, चादरें, कपड़े, ये सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। ये अपना इंसानी और इस्लामी और मुसलमानी फरीज़ा समझ रहे हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैर ईमान वाले भाई वो भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं, लेकिन यह अवामी ताउन है। अवामी ताउन से ये लोग बेचारे खड़े नहीं हो सकते हैं। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, कि मरकज़ी हुकूमत और उनके साथ LG साहब रब्ता कर ले, वहाँ पर पहुँचे, मुआयना करके उनके लिए माकूल इंतज़ाम। और आखिर पर मैं कल होने वाले CM जो हलफ बरदार होंगे उनसे गुजारिश करूँगा हलफ बरदारी के फ़ौरन बाद फ़ौरन वाड़वन का दौरा करें और अपनी हैसियत के मुताबिक जो उनके इख्तियार में होगा, अभी तो हमें मालूम नहीं है कि उनका इख्तियारात क्या होंगे, उनके पास कितना फ़ंड होगा, क्या होगा, लेकिन उस फंड में से वाफिर मिक़दार वहाँ पर दे दें।